मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखा जाए कि एक सरकारी नौकरी कर लीजिए और एक डेयरी फार्म चलाना है, तो क्या चूज करेंगे? तो डेयरी फार्म ही चलाएंगे। एक भैंस जो आपका 18 लीटर दूध देती है, उस पर कितना खर्च आ जाता होगा? खर्च लगभग हम लोग को बुखार ऐसा नहीं करता है, बहुत पता नहीं कहीं आया होगा। यही चीजें हैं। हम देख रहे हैं कि 45 भैंसे और सिर्फ 2 लोग। मैं आश्चर्य भी हूँ कि 45 भैंसों को आप सिर्फ 2 लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं। नमस्कार अनिल भैया। नमस्कार भैया, नमस्कार। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नाम डब्बू पाल जी। सराय डंगरी भगवतीपुर। सराय डंगरी भगवतीपुर भगवतीपुर में हम लोग हैं। डब्बू भैया, ये काम कब से हो रहा है? ये काम पहले से दादा परदादा से चला है। मतलब पुश्तैनी है? पुश्तैनी चला है। पुश्तैनी है। अच्छा, जब पाल समाज का दिमाग में नाम आता है तो ये होता है कि नहीं, एक वही परंपरागत बिजनेस इनका था, मगर आप अपने परंपरागत बिजनेस हट करके डेयरी फार्म की तरफ कैसे आए? पुश्तैनी चला रहा है। ये बिजनेस कैसा है? बढ़िया है। बिजनेस बढ़िया है। आप युवा हैं और वीडियो को तमाम युवा देखते हैं और यूट्यूब देख करके बड़ा लोग मोटिवेट भी होते हैं। बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है ये सब काम। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता? नहीं, मगर अब तो ज्यादातर युवा पीढ़ी इसमें आना चाहती है, तो बिजनेस ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। मगर भैया डेयरी फार्म बंद क्यों होते हैं? सबसे बड़ा मेरा सवाल। चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, कहाँ से चूक होती है चलाने वाले? जो जानकारी आपको नहीं रहेगा, आप पशु को हर चीज का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत करेगा। तो गाय भैंस तो पालना है, फिर जानकारी किस बात की? अरे पालना तो अच्छी तरह है, लेकिन जानकारी किसी चीज का नहीं रहेगा तो दिक्कत करेगा आगे ना। मतलब इसमें भी हमको जानकारी बहुत जरूरी है। किसी भी धंधा करेंगे आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आपका लास्ट हमेशा जाता रहेगा। अच्छा, जानकारी सबसे जरूरी है। कुछ भी काम करना है तो पहले जानकारी लेनी चाहिए। हम लोग वीडियो को बस उस उद्देश्य से बनाते हैं कि जो सामने वाला नया व्यक्ति आए वो तो देखो उसके अंदर उत्साह बढ़े। एक उत्साह बढ़े और दूसरी बात की जो गलती होती है मैक्सिमम लोगों से, वो गलती ना हो, वो पुराने लोगों से सीख लें। तो सबसे पहले डेयरी फार्म अगर शुरू करे तो किससे करे? गाय से करे कि भैंस से करे? नहीं, अब चाहने वाले के ऊपर रहता है। कुछ लोग गाय से करते हैं, कुछ लोग भैंस से करते हैं। हम लोग को तो भैंस पसंद है। हमको तो भैंस पसंद है। और ये क्षेत्र पे भी निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में कैसे किस दूध का डिमांड है। टोटल आपके पास इस टाइम कितनी भैंसें हैं? 45 भैंसें हैं। पीछे भी बधी हैं, उधर भी बधी है। देख रहे थे घोड़ा भी है, कुत्ता भी है, मुर्गा भी रखे हैं। तो ये जो शौक है, कबूतर भी है। तो ये शौक कहाँ से लग गई आपको? सब हम लोग को बचपन से शौक तो बचपन से ही था। और हमने देखा कि आप नस्ल पे काम किए हैं। मुर्गा भी रखे हैं तो असील, कबूतर भी रखे हैं तो अच्छी ब्रीड की, घोड़ा भी आपका दोनों ब्रीड का है, मारवाड़ी और सिंधी। और भैंसे कौन से ब्रीड की हैं? हरियाणा नस्ल मुर्रा। सारी भैंसे मुर्रा है। यहीं से हम लोग शुरू कर लेते हैं। एक पड़वा रखे हैं, पड़वा का थोड़ा डिटेल बताइए। ये पड़वा है, वो अच्छी नस्ल का है। इसकी मतारी 15-16 किलो दूध देती थी। 15-16 किलो। अच्छा भैया, डेयरी फार्म में ब्रीडिंग जरूरी है? ब्रीडिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है भैया। ये जो आपकी सारी भैंसें खरीदे हैं कि कैसे? नहीं, घर की हैं। सब भैंसें घर की? सब घर की, बस 2 भैंस खरीदी है। कितने दिनों में भैंसें इतना कर पाए हैं? वो बचपन से ही, मतलब बराबर भैंस उल्टा। विरासत में आपको कितनी भैंसें मिली थी? हमको शुरू से तो 10 भैंस से शुरू किए थे। 10 भैंस से विरासत में आपको 10 भैंसें थी और 10 से आज इतनी भैंसें। टोटल कितने लोग काम करते हैं आपके फार्म? 2 लोग। बहुत हार्ड वर्क है? नहीं, हार्ड वर्क नहीं। हम लोग के लिए तो 1-2 घंटे का काम है। बस सुबह 7 बजे उठते हैं, 10 बजे काम खत्म। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा। अब शाम को 5 बजे हाथ लगेगा शाम को। फिर कितने बजे तक काम करेंगे? 8 बजे तक। 5-3-8 का मतलब कि 3-3 6 घंटे का 6 घंटे का काम है। 2 लोग बस। दुहाई, गराई, सफाई, खिलाई सब इसमें? हर चीज अपने हाथ से, सब कुछ इसमें। सब कुछ। कितना दूध हो जाता है सुबह इसमें? लगभग दोनों टाइम में 2 कुंटल। 2 कुंटल। और जब भैंसें पीक पे होती हैं तो, क्योंकि इसमें ड्राई सीजन चल रहा है? ड्राई का पूरा तब 4 कुंटल। 4 कुंटल। अगर हम लोग एवरेज लेके 3 कुंटल का चलते हैं सब मिला, वैसे मैक्सिमम तो वैसे ड्राई नहीं रहती हूँ। पीक पे तो यही है कि मतलब ज़्यादा समय ही ड्राई रहती है। मगर फिर भी हम एवरेज कितना दूध का लेके चलें कि इतना दूध हो ही जाता है? 3 कुंटल मान लीजिए। 3 कुंटल हम मान लेते हैं। तो दूध क्या रेट में जाता है? 70 रुपया रेट। 70 रुपया रेट। 7 तरीके का 1000 का, यानी कि एक पर डे दूध आपका सेल होता है। महीने का खर्च कितना आ जाता है? महीने का खर्च 2.5 लाख लगभग। 2.5 लाख आ जाता है। तो बाकी जो बचा आपका हमारा। अगर आपको नौकरी करना हो, और अब मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखा जाए कि एक सरकारी नौकरी कर लीजिए और एक डेयरी फार्म चलाना है, तो क्या चूज करेंगे? तो डेयरी फार्म ही चलाएंगे। हमसे दूसरे का काम नहीं हो पाएगा। सरकार का भी नहीं? नहीं, डेयरी फार्म ही चलाएंगे। हाँ, अपना ही काम। क्या बात है। इसके पीछे का रीजन क्या है?
रीजन हम लोग को शौक है, जानवरों से लगाव बहुत ज्यादा है। एक तो लगाव है, दूसरा इसमें बेनिफिट भी अच्छा बेनिफिट है। दूसरी बात हम लोग किसी का काम करे ही नहीं है, और तीसरी किसी की गुलामी नहीं करना। गुलामी नहीं, अपना खुद का नौकर खुद का मालिक। खुद का नौकर खुद का मालिक। खुद का मालिक। तकरीबन 6 लाख का आपको महीने का दूध हो जाता है अगर देखा जाए तो। 3 लाख मान लें खर्च। पड़िया भी तैयार करते हैं आप? पड़िया, हाँ पड़िया हमेशा बराबर तैयार करते हैं। कितनी पड़िया तैयार करते हैं? साल में 5-6। तो अपने लिए करते हैं कि नहीं अपने लिए। अच्छा, बेचते नहीं, अपने भैंस बेचते भी है, मालूम चला है आपका? हाँ भैंस बेचते हैं। तो कैसी भैंस बेचते हैं आप? भैंस जो बच्चा देने वाली हो। अच्छा, वही बेचते भैंस बेचते हैं। थोड़ी जो आपको अच्छी भैंसें लगती हैं कि मेरी भैंस अच्छी है तो उसको थोड़ा दिखाइए, क्योंकि भैंसें तो ज़्यादा हैं, तो 45 भैंसें 45 देखने में बहुत समय लगेगा। आइए दिखाइए। जो चुनिंदा भैंसें हों उनको दिखाइए। यही देख लीजिए। ये जो भैंस है इसका क्या मिल्क रिकॉर्ड है? इसका 16 किलो का रिकॉर्ड है। 16 किलो? हाँ, अभी 1 महीना बाद बच्चा देगी। अच्छा, निकाले बाहर की रहने नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए। ये भैंस 16 किलो। और भैंस जो आपकी सबसे पुरानी भैंस उसको दिखाइए। देखिए ये भैंस भी 15 किलो दूध देती है। ये भी 15 किलो? अच्छा, भैंस जब फार्म हम लोग करें तो कम से कम कितने लीटर से ऊपर की ही भैंस होनी चाहिए? 14? हाँ, 14-12 से नीचे रहेंगे तो बेकार है, फिर घाटा होगा, आपको बचत नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा और दिखाइए भैंस। पुरानी में दिखाएंगे नहीं? ये भैंस आपकी बड़ी मुझे अच्छी लग रही है। इस भैंस का क्या इतिहास भूगोल है? ये 17 किलो दूध करती है। 17 किलो? हाँ, आज के डेट में। चौथे ब्यात में भैंस है? ये 10वां ब्यात है। 10वां? हाँ, 10वां ब्यात भैंस? 10वीं ब्यात। इसको टहला दीजिए भैया, बहुत अच्छा मेंटेनेंस किए हैं इस भैंस का। 17 किलो दूध मौके पे है इस पे? हाँ 17 किलो। भैया ये भैंस 17 लीटर दूध देती है। जब दूसरे तीसरे बयान पे थी तब कितना दूध दे रही थी? घुमा दीजिए इसे। 17-18 शुरू से ही दे रही है भैया। 17-18? हाँ। क्या बात। आप इसका थन देख सकते हैं, पूरा 4x4 भैंस है। तो इससे आप ब्रीडिंग करते हैं? बच्चा निकालते हैं बराबर, इससे बच्चा निकालते हैं। तो इसके बच्चे तैयार हैं? कितने दूध पे हैं इस समय? इसकी बच्चा इसके बगल में ये भी 16-15 दूध देती है। अच्छा, इसमें बकेना हो गई, दूध तो नहीं दे रही उतना। अच्छा, मतलब इससे आप कितनी पड़िया लिए हैं? 2 पड़िया दी है अभी। 2 पड़िया? और पड़वा देती है, बाकी पड़वा देती है? हाँ। तो पड़वा क्या करते हैं? पड़वा इसके रखते हैं कि जीते नहीं है तब। अच्छा, हाँ, पड़वा रखते हैं। और भैंसे दिखाइए हमें थोड़ा। ये भैंस आपके सामने दूध निकाले इसका देखे थे। हाँ, 14+ दूध इसमें है। 14+? हाँ। अच्छा डब्बू भैया, अगर 14+ की भैंस लेनी हो आज के डेट में, आप भैंस बेचते भी हैं, तो कितने की मिल जाएगी? 2.5 लाख। 2.5 लाख? हरियाणा? अच्छी नस्ल, मतलब बढ़िया मुर्रा? अच्छा, मतलब 2.5 लाख में मिल जाएगी? हाँ, 2.5 लाख में मिल जाएगी, बढ़िया नस्ल की। ये सबसे पुरानी भैंस ये है, देखिए भैया, ये सबसे पुरानी है। हाँ, इसको निकालने के रहने दे। नहीं, इसको रहने दीजिए। कितने ब्यात की भैंस है ये? 14 ब्यात की। 14 ब्यात की। किसके बच्चा है? देखिए 3-4 इसमें बच्चा, वो बच्चा जो दूहे थे उसी का था। अच्छा, कोई ऐसी भैंस पड़िया आपके पास है जो उदंत हो और दूध दे रही हो, बच्चा दी हो? हाँ, ये पहली बार। क्या बात। इसी उदंत है भी। ये उदंत है? हाँ, बाहर निकाल ले, इसको भी देख लीजिए। क्या बात। तो ये घर की पड़िया है? हाँ, घर की पड़िया है। क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पूछना, इसलिए कि मैक्सिमम इसमें जो भैंसें हैं सब घर की ही हैं। उदंत पड़िया है। सिर्फ 2 भैंस आपकी बाहर की, बाकी सब पड़िया घर की। क्या बात, आप देख सकते हैं। तो सीमन लगवाते हैं कि बस? नहीं, भैंसा से, अपने खुद भैंसा से। तो भैंसे का कैसे चुनाव करते हैं? क्या देखते हैं कि भैंसा कैसा होना चाहिए? हम नस्ल से चिन जाते हैं भैया। अच्छा, हाँ, नस्ल से चिन जाते हैं। क्या बात। जिसमें 9 किलो दूध तत्काल में कर रही है। अच्छा। अभी 10 दिन बच्चा दिए हुआ है। कितना करेगी, क्या अनुमान लगाते हैं इससे? 11 किलो। 11 किलो कर देगी। और ये किसी व्यापारी का नहीं, एक फार्मर का 11 किलो है। व्यापारी के 11 किलो और फार्मर के 11 किलो में बड़ा अंतर होता है। ये भी बढ़िया 10 किलो दूध दे रही है। अच्छा। जो कि 7 महीने पर बच्चा दे देती पहले, 3 महीना पहले। अच्छा। अच्छा अनिल भैया, ये बताइए आप, हम लोग तो पशुधन देख लिए, आप बता भी दिए कि जिसको जो पसंद है उससे डेयरी फार्म सबसे ज़्यादा दूध ये भैंस देती है। अच्छा, इसमें दूध नहीं दे रही है। हाँ, कितना देती है जब अपने? 18 किलो दूध देती है। 18 किलो? मतलब आपके पास 18 किलो से लेके 9 किलो तक भैंसें हैं? 10 किलो तक। 10 किलो तक। अच्छा। उसी का बच्चा देखिए, अभी एक टाइम लगती है, ये पीती है। अच्छा, ये दूध पीती है अभी बच्चा दूध पीती है। क्या बात। उसी भैंस का एक टाइम दुहाते हैं। हाँ, अभी बच्चा दूध पीती है। और एक टाइम को पिला देते हैं? नहीं, एक ही टाइम लगती है, तो आधा दूहते आधा पिलाते हैं इसको। अच्छा।
तो दूध आपका कहाँ जाता है? हमारा दूध जाता है हैदराबाद गेट। अच्छा। मतलब किसी दुकान पे कि? हाँ, मीठा की दुकान है, उसी पे जाता है। मीठा की दुकान पे आपका दूध जाता है। 70 रुपया का रेट मिल जाता है। 70 रुपया रेट। तो ये जो डेयरी फार्म का बिजनेस है बढ़िया है। युवा इसमें आ सकते हैं। आ सकते हैं, जिसको मर्जी करने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है भैया ना। हाँ। इसको भी निकाल ले, देखेंगे। इसको नहीं रहने दीजिए, हम लोग थोड़ा प्रेग्नेंट है, अभी बच्चा तो नहीं। मुद्दे की बात कर लेते हैं। डेयरी फार्म फेल होते हैं, आप ये बताएं कि एक तो उनके पास नॉलेज नहीं होता है, कम ज्ञान के वजह से, और दूसरे के भरोसे रखेंगे तो फेल होता ही रहेगा। अच्छा। हम देख रहे हैं कि 45 भैंसे और सिर्फ 2 लोग, मैं आश्चर्य भी हूँ कि 45 भैंसों को आप सिर्फ 2 लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं? कर लेते हैं भैया, 2 घंटे का काम है सुबह शाम। हाँ, सब चीज का सिस्टम बना है अपना। अच्छा। हाँ, बस पाइप से पानी ना है, भूसा डाल दिए, खरी डाल दिए, काम खत्म, बस धुना है। अच्छा, फिर गोबर सगड़ी से और उससे फेंक देते हैं, बेलचा से। हाँ, अपना हाथ से। गोबर का क्या करते हैं आप? गोबर को आता है प्लांट वाला ले जाता है। गोबर प्लांट पे जाता है? कैसे गोबर जाता है? 1400 रुपया ट्रैक्टर। 1400 रुपया ट्रैक्टर प्लांट पे, मतलब हमेशा चला जाता है जब फोन करेंगे आप? 1 हफ्ता पर ले जाता है। 1 हफ्ते पे। तो गोबर का कितना कर लेते हैं महीने का? गोबर से वही 8,000 7,000 7-8 हज़ार। चलिए, अगर 15 चौको 60 6,000 तो मान ही लेते हैं कम से कम। और कम से कम जाएगा तो गाय दिखा दे, गाय को भी बाहर निकाल ले। अच्छा, गाय क्यों रखे हैं? ये गाय बस शौक और गौ सेवा के लिए। गाय शौक और गौ सेवा का। दूसरी बार बच्चा देगी, बच्चा दी नहीं है। ये भी बढ़िया नस्ल की है। हाँ, बढ़िया नस्ल की गाय है। तो ओवरऑल मिला के डेयरी फार्मर तभी सक्सेस होगा जब वो ब्रीडिंग करेगा। और ब्रीडिंग पहले दिन से करेगा तभी। हाँ, तभी। कहने का मतलब आपका ये था। खिलाने में क्या करते हैं इसको बताइए आप? खिलाने में वही चोकर चना भूसा खिलाते हैं और चरी। चोकर चना भूसा चरी। से एक भैंस जो आपका 18 लीटर दूध देती है, उस पर कितना खर्च आ जाता होगा? खर्च लगभग 400 रुपये। उसको गुड़ भी देते हैं, परसों को डेली गुड़ खिलाते हैं डेली, हर जानवरों को आधा किलो। अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे युवा साथी हैं, वीडियो को देख रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि भैया? उम्मीद करेंगे भैया, करें, बढ़िया है। अपने हाथ से करें, दूसरे के भरोसे पर ना करें। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। हाँ, पढ़ लिख कर बहुत लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग को गंदा बिजनेस लगता है। हाँ, करने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है ना। अच्छा, देखिए, मामला गंदा और साफ वाली बात नहीं है। मूल जो है ना, वो पैसा है। हाँ। पैसा है तो सब कुछ है। हाँ। पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसा बहुत कुछ है। हाँ। बहुत कुछ है। हाँ। तो फिलहाल अगर आपका और आपके भाई साहब का देख लिया जाए तो एक आइडियल इनकम कितना आ जाती है महीने का, अगर देखा जाए तो? बचत भी है ना? हाँ, बचत में 1.5 लाख लगभग। मतलब 1.5 आपका, 1.5 भाई का? नहीं, उतना नहीं, मिला के। हाँ। चलिए, अगर 1.5 भी तो 75,000 महीने का हो रहा है ना। हाँ। और जो आपके पशुधन खड़े हैं, हाँ, ये आपके एफडी हैं। हाँ, एफडी हैं। हाँ। तो ये पशु आपका कितने का हो जाएगा लगभग? पशु मान लीजिए सब बेचेंगे तो 60-70 लाख। 70 लाख का। हाँ। और जो साल में हम 10 भैंस 15 भैंस बेचते हैं। 10 भैंस 15 भैंस हर साल। चलिए, मैं आपका नंबर मेंशन कर देता हूँ। तो सब मिला जुला करके बिजनेस बढ़िया है। महीने का घर पे रह के 75,000 75 दूसरे के काम करने जाएंगे तो 4 बात भी बोलेगा तो सुनना पड़ेगा। यहाँ पर अपना है तो कोई बोलने वाला नहीं है। लेट अबेर हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ से आएंगे करेंगे। हाँ। घाटा भी होता है? घाटा फायदा सब कुछ लगा रहता है। धंधा है तो भैया घाटा फायदा तो ऑलरेडी लगा रहता है। तो घाटा क्या होता है इसमें? घाटा वही होता है, कभी जानवर पहले बच्चा दे दी, उससे नुकसान होता है, या कोई एक्सपायर कर गया तब, इसी तरह। अच्छा, दवा ववा क्या करते हैं? दवा हम अपने हाथ से करते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सीरियस रहता है तभी डॉक्टर को बुलाते हैं, नहीं अपने हाथ से। बुखार हो गया, हर चीज हम पानी वानी खुद चढ़ा देते हैं। अच्छा। जानवरों को हर चीज उसमें सुई खुद लगा लेते हैं। जैसे जो जनरल दवाइयाँ क्या, उसको थोड़ा बताइए। जो हमारे जनरल में जैसे थनैला में हो गया। हाँ, थनैले का बहुत बड़ा, थनैला बहुत ज्यादा होता है जानवरों को। तो थनैले के लिए क्या करते हैं? होम्योपैथिक ढेर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और घोड़े का शौक? घोड़े का शौक तो बस देखा में हो गया। देखा हो गया। घोड़ा दौड़ाते भी हैं? हाँ, दौड़ाते हैं। हमारा छोटा भाई दौड़ाता है। अच्छा। हाँ। तो घोड़ा रेस में भी उतारते हैं? हाँ, नहीं, रेस में भी जाता है, शादी ब्याह हर जगह पर जाता है। अच्छा। तो घोड़े के लिए भी लोग आपसे संपर्क हाँ, नहीं, आते हैं, बराबर आते हैं। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से भी लोग आते हैं बराबर घोड़ा देखने, वीडियो बनाते हैं और जाते हैं, बराबर घोड़ा जाता है। शादी ब्याह लगन चलने लगता है तो रोज जाता है। अच्छा।
ये तो ठीक था, मगर ये जो मुर्गा रखे हैं असील क्यों रखे हैं? असील वो आ गया एक जगह से, पलने लगा, बढ़ते चला गया। खरीदे कि किसी ने गिफ्ट कर नहीं, दिया? किसी ने दिया है। किसी ने दिया है। असील वो तो लड़ाकू विमान है, लड़ता है कि हाँ, नहीं मुर्गा ही नहीं है तो लड़ेगा किससे? अच्छा, अकेले है। अच्छा, डेयरी फार्म में मुर्गा रखना चाहिए, आपको क्या लगता है? अब हमको तो नहीं पता था, लेकिन शौक में रखा गया है। रखना चाहिए। अच्छा, रखना उसके बहुत फायदे होते हैं, जैसे क्या गोबर में अन्न, मतलब वो आ गया दाना, एक तो उसको चुगेगा वो, दूसरी चीज कि वो चीचड़ उचड़ खा जाता है। हाँ, तो ये सबसे प्लस पॉइंट, आपके पशुओं में चीचड़ नहीं है तो उसके पीछे का एक वो भी रीजन है कि वो बीन बीन के चीचड़ खाता होगा। हाँ, तो रखना चाहिए डेयरी फार्म पे, अगर संभव हो, कोई बाउंडेशन नहीं हो तो मुर्गा होना चाहिए, एक दो हो जाए तो अच्छा है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और तब क्या बताएं, जो बताए कुछ भी, जैसे मतलब जो लगता है कि ये चीज़ें हम नहीं पूछ पा रहे हैं आपसे, वो छूट रही हैं मगर जरूरी हो, लोगों को जानना चाहिए। यही कह रहे हैं कि बढ़िया है, जो करना चाहे करे, आदमी के ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग को अच्छा लगता है। अब तो अच्छा सबको लगेगा, इतनी बेरोजगारी है ना। हाँ, अच्छा सबको लगेगा। सरकार ऐसी बेरोजगारी आदमी पड़े तो कुछ ना कुछ का सब करना ही पड़ेगा आदमी को। और डब्बू भैया, खूब हम टाई बेट लगा के किसी ऑफिस में बैठ के अगर 15,000 की हम नौकरी करते हैं तो उससे अच्छा कि गोबर फेंक के हम 50,000 कमाएं। 50,000 कमाएं और शाम को बैठ के किसी होटल में आराम से मस्त से खाएं। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग भी बस ए दूसरा ठाठ है, ये सबके बस की बात भी नहीं है। नहीं, सबके पास की बात नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं रहेगा तो नौकर के कुल नौकरा बराबर हो जाएगा, नौकरा का हो जाएगा। हाँ। कभी परिवार में दवा की आवश्यकता पड़ी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कभी नहीं पड़ी ना। नहीं, लेकिन इनका पुण्य प्रताप लगता रहता है। इतना मेहनत हो जाता है, कभी शाम को नींद की गोली लेनी पड़ी? नहीं लेनी पड़ी। हम लोग को बुखार इबा नहीं करता है, बहुत पता नहीं कहीं खाया होगा। यही चीजें हैं। आप सब कुछ कमा के क्या करेंगे? स्वास्थ्य, ये आपको स्वास्थ्य भी दे रही हैं और पैसा तो दे ही रही हैं। और प्लस एफडी अपनी खड़ी है। अपनी खड़ी है, एक कंपनी है। एक कंपनी है। और एक कंपनी सब संचालित नहीं कर पाएगा। ये बंद रहेगी तब भी कुछ ना कुछ लेती रहेगी। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब का क्या क्वालिफिकेशन है? भाई साहब वो अभी तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी आगे देखिए क्या होता है। मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि इंटर में भी? नहीं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चलिए, अनिल भैया रहे, इनसे बातें हुई और डेयरी फार्म के बारे में इन्होंने बताया। बीच बीच में इनकी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। अनिल पाल जी हैं, और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त कर लें। ठीक भैया, चलिए, इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।